ये रहा जी आपका थर्ड चैप्टर, नजर आ रहा है सबको? फेमस नेम्स एंड रियल नेम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी? सबसे पहले जीके का मतलब होता है हमारी जो जनरल नॉलेज है, वो उसको हमने इंक्रीज करना है, उसकी वोकेबलरी है जो उसको इंक्रीज करना है हमने। ठीक है जी। चैप्टर थर्ड है हमारा फेमस नेम्स एंड रियल नेम्स। क्या बोल रहे हैं वो, पहले हम हेडिंग रीड आउट करते हैं। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ अ फेमस ऑथर्स, artists, leaders, and historical figures from India. From India, the names by which we know these people were not really their original names. Write down their real names using the clue given below. ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे कि आपको पता है ना, हमारे पास फेमस ऑथर्स भी हैं। ऑथर्स होते हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। लीडर्स, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, बहुत अच्छे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी जो पब्लिक है, पब्लिक के बेनिफिशियल के बेनिफिट्स के लिए बहुत काम किया है। हिस्टोरिकल्स मतलब ऐतिहासिक, जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक, जैसे हमारे पुराने राजा महाराजाज हैं, ठीक है, इंडिया से हैं वो। उनको क्या क्या करते थे लोग, जो उनके एग्जैक्ट नेम है वो हमें नहीं पता, उनके एग्जैक्ट नेम कुछ और होते थे। जैसे कोई पर्सन अगर किसी चीज में बेस्ट जाता था तो उसको एक टाइटल दे दिया जाता था। ठीक है, वो टाइटल उनका क्या बन गया, उनका पेट नेम बन गया। वो टाइटल के नेम से ही क्या थे, फेमस थे। जैसे कि झांसी की रानी, ठीक है, जो झांसी की रानी थी वो कैसे फेमस थी, बाय द नेम ऑफ झांसी की रानी, क्योंकि वो बहुत अच्छी रानी थी। उसने बहुत अच्छा काम किया था अपने टाइम में, बहुत अच्छा रूल किया था उसने। लेकिन उसका जो एग्जैक्ट नेम था कुछ और था। क्या था उसका एग्जैक्ट नेम? था मणिकर्णिका। एग्जैक्ट नेम उसका मणिकर्णिका था, बट वो फेमस हुई झांसी की रानी से या फिर रानी लक्ष्मीबाई से, है ना। इसी तरह से उन्होंने हमें पॉपुलर नेम दिए हुए हैं, हमने उसके एग्जैक्ट नेम बताने हैं कि इनके एग्जैक्ट नेम क्या थी। ठीक है, पता तो किसी को भी नहीं होगा, एक दो को छोड़ के बीच में से जो आएंगे उनको, उनके बारे में आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आपने रीड किया, ज्यादा किसी को नहीं पता। ठीक है, तो न्यू वर्क ही है। नीचे आपको हिंट दिए हुए हैं, देखो ये वाला पार्ट है जो ग्रीन ग्रीन वाला, क्लू दिए हुए हैं, तो हम उसी से क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला तुलसीदास। तुलसीदास का नाम सुना है बच्चों आपने? सुना है किसी ने तुलसीदास का नाम? मैम नो। सुना नहीं है? तुलसीदास क्या थे, बहुत अच्छे राइटर मैम थे। ठीक है, अच्छी अच्छी बुक्स लिखते थे। तो उनका नेम क्या था, रंबोला, राम बोला। ठीक है, राम बोला या रंबोला, राम बोला बोल सकते हो आप इसको। तुलसीदास का नेम क्या था, राम बोला। लिखो, यहाँ से नहीं नजर आ रहा तो मैं यहाँ से अलग से लिख देती हूँ। उनका नेम था राम बोला। तुलसीदास का नेम क्या था रजय, राम बोला। समझे? देन आगे मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी भी क्या थे, बहुत अच्छे राइटर थे वो। आप हिंदी में ना आगे जाके आप हिंदी में इनकी स्टोरीज रीड करोगे, मुंशी प्रेमचंद की हिंदी की जो बुक्स की जो स्टोरी होती है वो इन्होंने काफी अच्छी लिखी थी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इनका सही नेम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव लिख रहे हो ना साथ साथ में अपनी बुक पे, लिखो मैम धनपत। मैम ये हाँ जी, धनपत राय श्री वास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव जी मुंशी प्रेमचंद जी का नाम था। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव। देन आ गया सुमित्रा नंदन पथ। सुमित्रा नंदन पथ, इनका नेम था गैस्यान दत्त। इनका नेम था गस्यान दत्त। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एरो लगा रही हूं मैं, ये रहा।
सुमित्रा नंदन पथ का नेम क्या था? ये लिखा हुआ है मैंने, ज्ञान दत्त, GAUINDUTT, ज्ञान दत्त। नेक्स्ट है जी मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब एक शायर था, इसकी शायरी बहुत अच्छी थी। कभी कभी फिल्मों में या टीवी में इसका नेम बहुत लिया जाता है, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का असली नेम था, नीचे दिया हुआ है बेटा, मिर्जा एसादुल्ला असादुल्ला बैग खान। नीचे भी गिवन है हिंट में, उस पे आप नंबर राइट कर सकते हो। मिर्जा असादुल्ला बैग खान इसका नेम था। देन है स्वामी ध्यानचंद स्वामी दयानंद सरस्वती। फिफ्थ है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नेम था रजे मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी, MUL मूल SHANKAR तिवारी, ये रहा, ये लिखा हुआ मूल शंकर तिवारी था इसका नेम। नेक्स्ट है जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। परमहंस ये बहुत अच्छे क्या थे, बहुत अच्छे स्पीचर थे, ठीक है, मतलब जो ये धार्मिकवाद थे ज्यादा, इन्होंने धर्म के ऊपर काफी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम नहीं सुना होगा, नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे ना तभी इसका, इनकी पोएट्री पोएम्स या इनकी स्टोरीज आएंगी आपके पास। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनका नेम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय था इनका नेम। आपके नीचे ना क्लू दिया हुआ है, वहां से देख लो आप, मैंने लिखा भी हुआ वैसे, गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नेम क्या था रजे, ओरिजिनल नेम क्या था इनका, रियल नेम? गदाधर चट्टोपाध्याय। बोलो क्या नेम था? गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। देन सेवंथ है स्वामी विवेकानंद। इनका तो सुना ही होगा बच्चे, बहुत अच्छी पोइट्री थी, इनकी भी स्टोरीज थी, ये भी ज्यादा रिलीजियंस बुक्स लिखते थे स्वामी विवेकानंद जी, बहुत अच्छी अच्छी लाइंस है इनकी। जब आप कहीं भी आगे जाके रीड करोगे तो बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इससे। स्वामी विवेकानंद जी का नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता। नेक्स्ट है जी इंदिरा गांधी। इसको तो सभी ने इसका नेम सुना ही होगा, इसका नेम था क्या नेम था इंदिरा गांधी का? इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, हाँ जी, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू इसका नेम था। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। नेक्स्ट है जी बीरबल। बीरबल का ओरिजिनल नेम था महेश दास भट्ट। बीरबल का रियल नेम था महेश दास भट्ट।
देन देखो लक्ष्मीबाई, क्या बताया था मैंने रजू लक्ष्मीबाई का नेम आप लोगों को? क्या बताया था मैंने लक्ष्मीबाई का नेम? याद है किसी को? मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। हाँ मणिकर्णिका, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। तीन तीन नेम थे, फेमस थी ये झांसी की रानी से। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी, झांसी शहर है, वहां की रानी थी ये लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है रजय, प्रोनधारा दास। ठीक है, इसका नेम था श्रीनिवास नायक। 11th का है श्रीनिवास नायक। नेक्स्ट है जी 12th, महर्षि ऋषि वाल्मीकि ऋषि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, ये तो सबको पता है। इनका नेम था रत्नकारा, रत्नाकारा, रत्नाकारा। महर्षि वाल्मीकि का नेम था रत्नाकारा। समझ आया? मैम ओके। दोबारा रिपीट करूं या पता ही है? इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलते थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बुक वर्क भी करवाया जाता था आपका इसको। चलो ठीक है जी, जो अगर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, वहां से देख के कर लेना, ये कंप्लीट कर लो चैप्टर अपना। ओके मैम ओके।